बच्चे नहीं देखते नहीं, हैं मैं मैं। बाद में बोलूंगा। नहीं सर, अभी रिकॉर्डिंग हो, अरे हो गया, छोड़ो। हाँ, तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, और हम लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी ना। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी बहुत सारे सॉल्व कर लिए थे, और लास्ट के 2-3 महीना बोला भी था कि आप लोग खुद से करना, मतलब बहुत ईजी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, और फिर एग्जाम्पल में अगर जो आगे चल के कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछना। लास्ट के कुछ 2-3 ही बचे थे एग्जाम्पल। तो एक काम यस करते हैं सर, एग्जाम। इनफैक्ट। हाँ चलो, कोई नहीं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक डाउनलोड। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, स्क्रीन शेयर बाकी है ना। प्रेजेंट स्क्रीन, स्टार्ट प्रेजेंटिंग। आर्हेनियस के ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करने के थे, अभी मैंने बोला था कि बाद में करते हैं वो। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के ऊपर तो काफी सारे क्वेश्चन हमने किए हुए थे ना। आर्हेनियस के ऊपर एक आध दो करें क्वेश्चन। चले। 4.10 कहाँ तक किया था? एग्जाम्पल नंबर 4.9 तक मैंने होमवर्क दिया था, करने को बोला था ना आपसे। कितना था बेटा, कुछ बोलो यार। हाँ सर, 4.10 से बाकी था शायद। 4.10 से बाकी था, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। 4.10 से हम लोग करते हैं, और उसमें भी चलो ना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the value of energy of activation मतलब EA, और आपको कैलकुलेट करना है आर्हेनियस कांस्टेंट मतलब ए, ठीक है ना। ये दो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब बेटा आप लोग याद रखें कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू को देना, मतलब ये आपको अंडरस्टूड है बेटा। आपको आपको ये क्या यूज करना है? आर्हेनियस इक्वेशन ही यूज करनी है। देखो पहली वाली इक्वेशन जो लिखी हुई है वो मैं एक काम करता हूँ, लिख के बताता हूँ आपको। ना बेटा, तो देखो दो अलग अलग वैल्यू क्या दे रखी है अपने, ये देखते हैं। आपको दिया है टेम्परेचर T1 और T2 500 और 700। तो आपको बोला है कि T1 आपका जो है वो 500 केल्विन है, और T2 कितना है? 700, और वो दिया हुआ है 700 केल्विन, ठीक है। अच्छा, T1 पे K1 आपको दिया है कुछ, और K2 भी कुछ दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। K1 आपका 0.02 और 0.07, 0.02 सेकंड इनवर्स है, और 0.07 सेकंड इनवर्स है। तो T1 पे K1 दे रखा है, T2 पे K2 दे रखा है, और जब भी रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे आए, आपको बेटा याद रखना है आर्हेनियस की इक्वेशन। तो आर्हेनियस की इक्वेशन उसने क्या दी थी कि लॉग ऑफ K2/K1, याद आ रहा है बेटा, इज इक्वल टू ई ए अपॉन क्या आएगा? 2.303 R, ठीक है। और ब्रैकेट में 1/T1 -1/T2, है ना। ये है देखो बेटा पूरा, समझ गए। अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर दें। लॉग ऑफ K2/K1, तो लॉग ऑफ
क्या आएगा 0.07 अपॉन 0.02, बराबर है, K2 ये और K1 ये, इज इक्वल टू ई ए तो बेटा आपको मालूम करना है, डिवाइडेड बाय 2.303, और आर आप लोग ले लीजिए, आपको वैल्यू पता ही होती है 8.314। सर कौन सी लेनी है कैसे पता चलेगा बेटा, देखो कनेक्शन आर का एनर्जी के साथ में है, और एनर्जी जूल्स में होती है बेटा, तो आपका जो आर है वो जूल्स में होना चाहिए 8.314 जूल्स, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी बेटा ऑटोमेटिकली जूल्स में आ जाएगी। फिर 1/T1 माइनस 1/T2, T1 है बेटा 500, तो 1/500 माइनस 1 हो जाएगा बेटा ये 700। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है। चलो ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, चलो कैसे करें ट्राई। अच्छा, 0.07 को 0.02 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा लॉग ऑफ 3.5। बोलो सही बोला मैंने? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब ई ए, कैलकुलेटर पे आप इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ मेरे को। सर 2.30 सर 19.147। हाँ सर। मल्टीप्लाई बाय ये 700 को यहाँ भेजो, 500 को यहाँ भेजो, 700 में से 200 चला, 500 चला गया, 200 सर। और डिवाइड बाय 35400। ठीक है बेटा, है ना। तो क्या किया होगा आपने, है ना बेटा, ये 0 2 0 को 2 0 से आप कैंसिल कर लो। अब है ना लॉग ऑफ 3.5 की वैल्यू बताओ, 35 का 0 में चेक करके, पॉइंट के पहले एक ही नंबर है तो 0 पॉइंट हो गया, 35 का 0 में 0.5736। 5736 बेटा, हाँ सर। वेरी गुड, 5 7 3 और 6। ठीक है, इस वाले Yes, पार्ट sir. को इधर भेजो, इस वाले पार्ट को इधर भेजो, और इस वाले पार्ट को इधर भेजो, तो मल्टीप्लाई बाय 19.147 मल्टीप्लाई बाय 500 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 7, बराबर बोला बेटा, और डिवाइड बाय क्या आएगा 2 हो जाएगा बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कर लोगे आप क्वेश्चन, है ना। आप तो खाली कैलकुलेटर पे क्या करना है, इनको 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 सबको मल्टीप्लाई करके उसको खाली कर देना है डिवाइड बाय, ठीक है ना बेटा। तो ये आ जाएगा आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेटा जो आंसर आने वाला है आपका, वो आंसर आएगा बेटा जूल्स में। क्यों? क्योंकि आपने आर की वैल्यू बेटा जूल्स में ले रखी है, ठीक है, आर आपने जूल्स में लिया था ना बेटा, आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी जूल्स में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने निकाल लिया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बताओगे कितनी वैल्यू आ रही कैलकुलेटर पे फास्ट करके? सर 19291.75। 129 आगे बेटा, आगे बोलो, 129 के आगे 192 सर। 129 नहीं है। हाँ तो क्या है फिर? 192 है। पूरा एक बार स्टार्टिंग से बोल, एक ही जन। 19219.75। 1929.75 लॉक कर दो। 219 है सर, 219 219 है सर। कोई बात नहीं बेटा, आप लोग 3 4 सब बार और पागल बोलो। हो गए। 19 2 सर सब पागल हो गए। 19.75
डिसीजन फाइनल है आपका बेटा अभी? Yes, sir. हाँ सर, लॉक लगा दीजिए। यस सर। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये आ गई आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लेकिन आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के साथ साथ में ऐसा बोला है कि आपको आर्हीनियस कांस्टेंट भी निकालना है। तो ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें आर्हीनियस आता हो वो आप लोग देखें जरा। देखो आप लोग को ये तो याद होता है कम से कम k इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, है ना, याद था बेटा? तो इसमें आप लोगों ने याद करो बेटा, लॉन एल एन अप्लाई किया था, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। और अभी आप 2.303 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, तो ये आपका हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर और टी। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अभी आप कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक के की वैल्यू ले लो, है ना, ये तो आपको दी हुई है, T1 और K1 ले सकते हो आप। आर तो आपको पता ही है 8.314। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेटा आपने निकाली, तो ए निकालने में कोई दिक्कत आएगी? अब करते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग की खामोशी मेरे को बता रही है कि आ सकती है दिक्कत। चलो एक काम करें, K1 और T1 ये ले लेते हैं, ठीक है। K1 है 0.02, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो निकालना है अपने को, एक माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी आई थी, 19219.75, ठीक है, और डिवाइड बाय 2.303 आर टी। आर कितना है और टी कितना है इस पे, 500। समझ गए? तो ये होगी वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन। अब कोई एक जन मुझे बताओ कि इसका कितना आ रहा है। बोलो। पॉइंट 007। पक्का? हाँ सर। बराबर है 2.006। 2 पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट ना। हाँ सर। वही बोला सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो देखो लॉजिक क्या था पता है मेरा 2 पॉइंट का? अभी अभी आप लोगों से मैंने कैलकुलेटर पे करवाया ये काम कि 2.303 को आप 8.314 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो आपने आंसर मुझे 19 पॉइंट समथिंग बोला था, याद है आपको? यस। फास्टर कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 19 पॉइंट समथिंग आता है, और ऊपर 19 और 219 है, 19,000 के आसपास है बेटा, और नीचे आ रहा 19 पॉइंट समथिंग। तो वो डायरेक्ट कटेगा 1000 से, और 1000 डिवाइड बाय 500 बेटा 2 होता है ना। अच्छा बोलो कितना आ रहा है? 007। 2.007, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा अब है ना, इसमें लॉग को अगर सेपरेट भी कर लेते हैं अगर, तो log 2 प्लस आएगा log(10⁻²), तो -2 इक्वल टू log a माइनस 2.007। ठीक है बेटा, -2 को तो हम लोग एज इट इज कट कर सकते हैं इसमें से, ठीक है, अप्रोक्सीमेट sir. है तो, है ना बेटा। और log a इज इक्वल टू log 2 आ रहा है, और एंटी लॉगर दोनों तरफ से ले लें तो a की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी बेटा,
2 नहीं आया? आया सर। ठीक है, तो जरा चेक कर लें एक बार, के की वैल्यू उसके आसपास भी आ रही है क्या? 1.61 जैसी आ रहा है। अरे यार आप लोगों ने यही गलत बताया है मेरे को, 18230 लिखा हुआ है इसमें तो। पर सर इसमें तो कैलसी पे तो यही आ रहा है सर। कैलसी पे यही आ रहा है पक्का? हाँ सर। 19 के साथ ही आ रहा है कुछ? हाँ 19.147 आ रहा है उसका तो, ठीक है 2.303 और चलो कोई नहीं, इंटू तो फिर आप अगर 8.31। आप लोगों का ई ए सही है तो हमारा ए सही है फिर, ठीक है। हम्म। चलो, तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर लोगे बेटा खुद से? देखो जरा यस सर, कर क्वेश्चन एक लेंगे। बार देख लो और बोलो कि हाँ सर, कर लेंगे। देखो इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है, और क्या दे रखा है पता है आपको? द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन, ऐसा कहा है कि 600 केल्विन पर के की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻5। कितने टेम्परेचर पे? 600 केल्विन पर के की वैल्यू है 1.60 इंटू 10⁻⁻5, और आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट 700 केल्विन पर। मतलब आपको K2 मालूम करना है और T2 कितना है? 700 केल्विन। हाँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सीधा बेटा फॉर्मूला आएगा log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, है ना बेटा? डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा इससे। कर लोगे ओके बेटा सर। क्वेश्चन के? करना है एक बार प्रैक्टिस के लिए? नहीं सर, कर लेंगे। कर लेंगे सर ये ना? तो कर लेंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा आपके हिसाब से, ठीक है। चलो अब आप लोग पहला वाला 4.1 बता करके बताओ, है ना? तो आप लोगों का कल तक का बेटा होमवर्क ये रहेगा कि एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं और जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैंने कुछ 2-4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन छोड़े हैं इसके अंदर, 2-4 एग्जाम्पल छोड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों से हो जाए। और कल अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करवा लूंगा। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में बेटा 4.1 क्वेश्चन आप लोग फटाफट करके बताओ। कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें? अरे बाप रे, बहुत है यार, 30 है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट तो करें। 4.1, from the rate expression for the following reaction determine their order of reaction and dimension of the rate constant। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको ऑर्डर निकालना है और आपको क्या, रेट कांस्टेंट मतलब के डायमेंशन निकालने हैं, मतलब यूनिट निकालनी है। क्वेश्चन है 3NO is giving N2O, और बोला है कि इसके लिए रेट जो है ना KNO का स्क्वायर है। रेट जो है वो KNO का स्क्वायर है। आपसे बोला है कि आप जो है ना पहले चीज निकालो ऑर्डर, और दूसरी आप चीज बताओ यूनिट किसकी, की। ठीक है बेटा, चलो ऑर्डर तो आप आंख बंद करके बता सकते हो बेटा कितनी है? सेकेंड ऑर्डर है सर। सेकंड ऑर्डर है तो ऑर्डर कितना आ गया? 2। 2। जो रेट लॉ होता है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर रेज किया जाता है वही बेटा उसका ऑर्डर होता है, ये आपको पता है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो पावर्स को प्लस कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अभी के की यूनिट निकालनी है, तो के की यूनिट निकालने के लिए के का फॉर्मूला अरेंज करो, रेट डिवाइडेड बाय एनओ का स्क्वायर, बराबर है।
अच्छा, जो रेट की यूनिट होती है ना, रेट क्या था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टाइम। का तो कॉन्सेंट्रेशन को एक काम करो, मोलार रखो और अपॉन टाइम, टाइम को सेकंड ले लेते हैं अपने, ठीक है, मोलार पर सेकंड, और कॉन्सेंट्रेशन को हमने मोलार रखा है, मोलर स्क्वायर। मोलार का स्क्वायर। तो ये मोलार इस मोलार से कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये क्या आएगा बेटा? 1/, मोलार और सेकंड हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और मोलार को आप लोग लिखते हो बेटा अल्टीमेटली मोल्स पर लीटर। तो ये मोलार को जब मोल्स पर लीटर लिखा तो उसका लीटर जब ऊपर चला गया तो लीटर अपॉन मोल इनटू सेकंड, सेकंड। ये आ गया बेटा आंसर। ठीक है, था ना, इजी है ना बेटा? हाँ सर बहुत। चलो ये वाला क्वेश्चन करें, अब सेकंड वाला करो। सब लोग करो, सेकंड थर्ड फोर्थ फटाफट कंप्लीट करो। कितना है सेकंड वाले का ऑर्डर, कितना आया? तो सेकंड ऑर्डर आया। सेकंड ऑर्डर आया फिर से, तो एनी ऑर्डर की वैल्यू 2 आई। हाँ और एक बार ऑर्डर बेटा 2 आ गया ना, तो लीटर पर मोल सेकंड ही यूनिट Mole. अल्टीमेटली आने वाली है। ठीक है, चलो थर्ड पे जाओ। Sir, third का order 3/2. 3/2 बेटा, वेरी गुड। 3/2 डायरेक्ट पावर देख लिया, 3/2, वेरी गुड। चलो रेट को मोलार पर सेकंड लिखने का और कॉन्सेंट्रेशन को मोलार लिखने का। Okay, sir. सर रेट को क्या लिखना था? रेट को मोलार पर सेकंड बेटा। सर आ गया के। देखो इसको किस तरह कैसे किया मैंने, रेट को मोलार पर सेकंड। हाँ, मोलार इज अल्टीमेटली मोल्स पर लीटर, वो आप आगे जाके लिख देने का उसको फिर, तो वो इजी पड़ता है बेटा। मोल्स पर लीटर पूरा लिखने जाओगे तो बाई चांस कभी कंफ्यूज हो गए, तो मैंने बोला पहले मोलार लिख लो, और जब कैंसलेशन हो जाए उसके बाद में आप मोल्स पर लीटर उसको पुट कर ले। सर आ गया सर। हाँ बेटा ठीक है, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट कर लो आप अपने हिसाब से। हाँ सर। तो देखो कैंसलेशन वाला पार्ट है और ये एकदम इजी वाला पार्ट था, तो मतलब आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम। किसी को डिफिकल्टी है, डाउट है, तो बेटा आप लोग पूछ लो। क्या आगे बढ़ जाए बेटा? सर वो के की सर आ यूनिट गया। 3/2 से कैसे करेंगे? कौन से केस में बेटा? ये लास्ट थर्ड वाला। थर्ड वाला बेटा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3/2। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा रेट इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन है CH3CHO, और रेस टू है बेटा 3/2। तो रेट को आपने लिखा बेटा मोलार पर सेकंड इज इक्वल टू के, और मोलार को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को मोलार लिख के इसको 3/2। अब खाली इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, के सर वो क्या है? m को मैंने 1/2 इंटू m लिखा। ठीक है बेटा, तो ये देखो ये मोलार है यहाँ पर पहले से, डिवाइड बाय ये सेकंड है पहले से, ये मोल रेस टू 3/2 को वहां भेज दिया, मोलार रेस टू 3/2 को, ये बन गया मोलार रेस टू 3/2, और ये मोलार रेस टू 1 है। जब इसको ऊपर भेजेंगे बेटा तो मोलार रेस टू 1 - 3/2, -1/2 आएगा बेटा। Yes, sir. है ना बेटा, और डिवाइड बाय क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, और मोलार को अब आप क्या लिख लो बेटा, मोल Moles पर per लीटर,
रेस टू क्या आएगा, -1/2 और अपॉन सेकंड, बस ये यूनिट है इसकी बेटा। और मोल पर लीटर को आप नीचे लिखना चाहो तो भी चलेगा, +1/2 आएगा रेस टू में। ठीक है, वो तो कैसे भी करके आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने आना चाहिए बेटा। डायरेक्टली तो आपको बोर्ड में कभी पूछेगा नहीं कि आप इसका निकालो, या आपको पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। कर लेंगे? हो गया सर। Yes, हाँ sir. सर। वेरी गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चले। सेकंड क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेना बेटा। 4.2 को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क कर लेना। इसके 3 मार्क में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। आप लोग पहले इसको रीड कर रहे हैं और उसको समझें इसको अच्छे से। एक रिएक्शन दे रखी है आपको, 2a + b इज गिविंग a2b। उसके लिए रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर। के की वैल्यू आपको दे दी है ऑलरेडी क्वेश्चन में। आपसे बोला है कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालें जब a की वैल्यू 0.1 हो और b की वैल्यू 0.2। मतलब ये तो पहला पार्ट तो इसका एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। Yes, sir. Value put खाली करनी a है. b और k की वैल्यू पुट करके आपने रेट निकालनी है और कुछ नहीं है। k आ गया और a था और b का स्क्वायर था ना बेटा, Yes, sir. b का स्क्वायर था। तो k आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 into 10⁻⁻⁶. 2 × 10⁻⁻⁶। और a दिया हुआ है Concentration of AB 0.1. 0.1 है Yes, sir. और b कितना है बेटा, और 0.2 लेकिन उसका Square. क्या है, स्क्वायर। तो आप आंसर निकाल लोगे बेटा, है ना? ठीक है, निकाल लोगे। हाँ सर. चलो ये आप निकाल लेना। ठीक है, तो रेट की वैल्यू आपने निकालनी फर्स्ट पार्ट के लिए, तो बहुत इजी था बेटा, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आपसे सेकंड पार्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल्स पर लीटर, है ना? रेट ऑफ रिएक्शन ही आपको फिर से निकालनी है। 2a + b इज गिविंग a2b, ये भी मैं लिख देता हूँ। दूसरा पार्ट देखो, प्लस b इज गिविंग a2b, ठीक है, ये था। और बोला है कि a का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो के कितना हो गया, 0.06 0.06 की बोला है ना। और a का था कितना इनिशियली, 0.1. 0.1 और b का कितना था इनिशियली, 0.2. ये इनिशियल था। a 0.1 से बदल गया 0.6 में, तो आप बता सकते हो कि रिएक्ट कितना अमाउंट किया। माइनस कर लेंगे सर. माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 0.04, 0.04. है ना बेटा। 0.06 हाँ सर। बराबर बोल रहा हूं मैं। 0.1 था बेटा इनिशियली, माइनस. उसमें से अब बच गया 0.06, तो रिएक्ट कर लिया कितना, 0.04। तो ए के 0.04 अमाउंट ने रिएक्ट किया है। ठीक है, अब आप इक्वेशन देखो। इक्वेशन कहती है कि ए के जब 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो बी का 1 ही मोल रिएक्ट करता है। यस सर. तो ए के अगर 0.04 रिएक्ट किए हैं तो बी के कितने रिएक्ट किए होंगे, आधे. 0.02, Yes, बराबर sir. ना। 0.04 का आधा 0.02 होता है। हम्म. और बी के अगर 0.02 रिएक्ट कर चुके हैं तो बी के अब रिमेनिंग कितने बचे होंगे, 0.2 माइनस. ये आंसर आया होगा बेटा। तो ये ए और बी हाँ फिर सर. से वैल्यू आपने निकाल ली, और
और ये वैल्यू को यूज करके बेटा आपको फिर से रेट निकालना है। मुझे बताओ कि आपको ये 0.08 का कैलकुलेशन समझ में आया क्या? क्योंकि मेन तो बेटा यही है 0.18, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। सर एक बार वापस ये समझा दो ना। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। देखो ऐसा बोला है कि जो ए था ना, ए उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था, और अब आप रेट निकालो जब ए का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होके कहां पहुंच गया? 0.06 पे। तो अभी हमने सोचना शुरू किया कि ए पहले 0.1 था और वो 0.06 में बदल गया, तो ए ने रिएक्ट कितना किया? 0.04 है ना। 0.04 0.1 में से 0.06 तो अभी भी बचा हुआ है, तो रिएक्ट कितना किया? 0.04। बोलो हाँ के ना। हाँ 0.04 ए ने रिएक्ट किया। अब इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन कहती है कि ए का जब 2 मोल्स कंज्यूम होता है तो बी का 1 ही मोल कंज्यूम हुआ होता है, और अभी आप लोगों ने बोला कि ए के 0.04 मोल ने रिएक्ट किया, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि बी के 0.02 मोल्स ने ही रिएक्ट किया होगा? बोलो बेटा हाँ यार, सर। आप लोग 0.04 ए का रिएक्ट किया है तो बी का उसका आधा ही किया होगा ना, रेशियो 2:1 का है, तो बी के 0.02 ने रिएक्ट किया है। अच्छा बी के थे कितने? 0.20। रिएक्ट कितना किया? 0.02। तो बचा कितना? 0.18। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन अब बचा है कितना? 0.18। अब आपके पास में इक्वेशन दी हुई है रेट की कि ए बी का स्क्वायर है, के तो कांस्टेंट है, वो तो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो 2 × 10⁻⁻6 ही रहेगा, और ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपके सामने लिखा हुआ है 0.06 और 0.18। आप जस्ट खाली उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लें और आंसर निकाल लें, हो जाएगा बेटा। अब Yes, sir. चलो, तो ये आप लोग करें बेटा, है ना, ये सब चीजें लिख के रखनी है आपको, ठीक है ना। तीसरा वाला करो अब बेटा, तीसरा वाला करो। रेट द डिकम्पोज। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, वो इजी क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है चलो फटाफट करो। हो गया सर। The decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K is equal to this much? ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, क्या आपने रिएक्शन लिख पाए क्या? पहली तो वही लिखनी थी, NH3। कितने मोल्स लोगे बेटा? 2। तो क्या बनेगा? N2 2 plus 3H2. plus 3H2 ठीक है बेटा। और इसकी रेट एक्सप्रेशन आप लिखें, इसको रेट एक्सप्रेशन लिखें, तो रेट क्या आएगा सबको पता है बेटा, minus 1 by 2 1/2 d by dt of NH3 NH3 by dt. बाई dt, है ना, पहला लेक्चर ये केमिकल काइनेटिक्स का। Yes, sir. प्लस 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा अब। और प्लस 1/3 d by dt of H2. d by dt ऑफ H2। वेरी गुड बेटा। इज इक्वल टू, और रेट किसके बराबर होता है? K। K constant और equal to कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो जीरो ऑर्डर है, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन आया, मान लो कि रिएक्टेंट इसके अंदर अमोनिया है, तो उसकी पावर कितनी आएगी बेटा? 0 ना। हाँ 0 ऑर्डर। जीरो ऑर्डर पे 0 आएगी ना। और एनीथिंग रेज टू 0 ये इक्वल टू 1 होता है बेटा, तो आपने हटा दिया इसको, हटा दो ये पूरा R is equals to K। है ना बेटा, आ गया के। अच्छा अब आपसे बोला Yes, क्या है? के की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। हाँ सर।
क्वेश्चन में के की वैल्यू देखो दे रखी है अपने को 2.5 इंटू 10 की पावर -4 यूनिट आप लिख लिया करना, इतना सारा मैं नहीं लिखूंगा। 2.5 इंटू 10 की पावर -4 तो वो किसके बराबर हो गया? 2.5 इंटू 10 की पावर -4। अब आपसे क्या क्या पूछा है, क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन क्या है उसके अंदर? व्हाट आर Rate द of रेट ऑफ production of प्रोडक्शन ऑफ N2. N2 and H2? N2 and H2। N2 के प्रोडक्शन की रेट पूछी है, तो N2 के प्रोडक्शन की रेट तो वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट इसके इक्वल आ गई, हाँ सर। Yes, sir. और H2 के प्रोडक्शन की रेट कैसे निकालोगे? ये 3 को 3 वहां into भेजोगे 2. तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आंसर निकाल लेना। हाँ ना बोलो, कुछ Okay. समझ में आया? अरे सबको समझ में आ रहा है? क्या ऐसे हाँ मैं सर। धनाधन बोले जा रहा हूँ? Yes, sir. आदित्य बेटा समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। पिनांक, Yes, sir. आ गया। माधव, हाँ सर। हाँ सर। आयुषी बेटा, माइक चल रहा है आपका? हाँ सर। ठीक है। अरे हेलो। हाँ हाँ आयुषी सुन लिया, तेरे को समझ में आ गया ना बेटा? हाँ हाँ सर। हाँ, पंकज, राज, आलिया, यस सर, आ गया। खुशी, यस देवांश सर। बेटा, सबको समझ में आ गया है ना? तो चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जिसको ना समझ में आया वो पूछे बेटा, है ना? फोर्थ वाला क्वेश्चन आप बोलेंगे, चलो। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना यार। डिकम्पोजिशन क्या बोले? डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4H2 and CO, and the reaction rate is given by this. The rate of reaction is followed by increase in pressure, so the rate can also be expressed in terms of partial pressure. बराबर है? If the बोलो, if the pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the units of rate and rate constant? इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पूछा खाली क्या है? यूनिट। रेट और रेट कांस्टेंट पूछा है। देखो आपके पास में सामने लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू के T⁻3/2। प्रेशर की जगह पे आप बार पुट करोगे और रेट आपको पता है ना बेटा कैसे पुट करते हैं, हाँ सर। है ना बेटा? Yes, sir. चलो आप लोग फटाफट आंसर निकाल रहे हैं ना। रेट आपको कंसंट्रेशन नहीं पुट करना है बेटा, गैस फेज में है तो बार पर मिनट, टाइम मिनट में लेना है बेटा। अरे कुछ नहीं है यार, एकदम इजी है। रेट इज इक्वल टू के P⁻3/2। डायरेक्टली रेट इज इक्वल टू हाँ तो सर के इक्वल टू रेट बाई पी बाई ये थ्री तो बाई आपने शायद निकाला भी अभी, 3/2 वाला क्वेश्चन तो हमने निकाला भी था ना। Yes, हाँ sir. सर, कौन सा सेकंड आ वाला। गया, sir. हाँ इसकी सर। जगह पे बार आएगा और कुछ नहीं। देखो रेट की यूनिट Bar into meter in bar upon meter. 1 मिनट है बेटा। हाँ बेटा, बार पर क्या आएगा बेटा? मिनट है, यूनिट। हाँ, minute, sorry. हाँ सर। ये निकालना है इसको। और प्रेशर फिर से क्या आएगा? बार रेज टू 3/2. कर लोगे बेटा क्वेश्चन अभी। आलिया ने जो मेरे को वापस पूछा था, यहाँ पे m लिखा था, यहाँ पे m लिखा था और उसको मैं इस तरफ लेके जाके डिवाइड करके जो आंसर बताया था बेटा वही आएगा, है ना? हो जाएगा बेटा। हाँ सर, रेट बोलिए। Yes, sir. यूनिट बार पर मिनट है, ये सबको पता ही था, खाली के का यूनिट निकालना था आपको। ठीक है बेटा, चलो ये हो जाएगा। ये कोई इजी क्वेश्चन था एकदम से। क्या बोला है? 4.5 मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट किस पे डिपेंड करती है ऐसा पूछ रहा है वो लोग। किस पे डिपेंड करेगी? सर टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी बेटा। और जनरली क्या होगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, हाँ कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बोला बेटा। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन जितने ज्यादा होंगे उतना हाँ अमाउंट सर। में वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे और रेट ज्यादा होगी। और कुछ? कैटलिस्ट। हाँ सर, टाइम। वेरी गुड बेटा, कैटलिस्ट बहुत अच्छा बोला है कौन सा कैटलिस्ट है ना? कैटलिस्ट के यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। वेरी गुड बेटा माधव। आगे Thank you. और एक चीज, और एक कुछ होगा? थियरी क्वेश्चन है बेटा, समझाना है खाली। The effect of Pressure. pressure. प्रेशर बेटा, वेरी गुड। प्रेशर होना चाहिए। और प्रेशर में भी कैसा?
गैस फेज के लिए, ठीक है ना, अगर गैस रिएक्शन फेज गैस फेज का है तो प्रेशर के बढ़ाने से हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है बेटा, ठीक है। चलो 4 फैक्टर बता दिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। 4.6 पे आ जाओ बेटा, 4.6 पे आ जाओ बेटा। रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ऐसा कहा जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, और सेकंड में पूछा है रिड्यूस टू हाफ। क्वेश्चन ट्राई करो बेटा 4.6। यस सर, ये कोई इंडेक्स क्वेश्चन जैसा 9 आ रहा था ना उसमें। क्या बोले बेटा? सर वो इंडेक्स क्वेश्चन जैसा सेम ही है, 9 हाँ, आ रहा है। इंडेक्स क्वेश्चन जैसा ही है बराबर। 9 नहीं आएगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर है ना ये तो। हाँ, इसमें 4 आएगा ना सर। हाँ, इसमें 4 आएगा। रेट बढ़ेगी, डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ेगी, और हाफ करने से रेट 4 गुना कम होगी। ठीक है बेटा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो देख लो, ये इंटेक्स क्वेश्चन में किया हुआ है, आज की बात बराबर है। हाँ जो रेट है ना बेटा, वो ऐसा कहा जा रहा है आपसे कि के तो होगा ही, और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। क्योंकि आपको बोला है क्वेश्चन में कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो पावर तो आपको 2 लेनी है, आपको इतना समझ में आ गया है। पहले केस में आपको ऐसा बोला कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको आप कर दीजिए डबल, मतलब उसको आर से क्या बना दीजिए, 2R। तो आपका जो रेट होगा उस पर क्या असर पड़ेगा कि आर की जगह पे बेटा आपने 2R लिखा और उसकी स्क्वायर लिख दी, और 2 के स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, 4K आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 टाइम। तो हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिखेंगे रेट जो है वो विल इंक्रीज कितनी टाइम्स, तो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी बेटा, है ना, ये अपने को पता चल गया, ठीक है। और आपको सेकंड केस में ऐसा कहा जा रहा है कि आपने रेट को क्या करना है, क्या करना है, क्वेश्चन में क्या हाफ। बोला, हाफ करना है, पक्का ना। यस सर। तो 1/2R करना है, और अब बताओ कि रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के 1/4 आर वन बाई स्क्वायर। टू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर बाहर निकाला, 1/4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो ये 1/4 का मतलब रिडक्शन होना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेट विल नॉट इंक्रीज बट रेट विल डिक्रीज टू 1/4। बाय 4 टाइम्स, है ना। 4 टाइम डिक्रीज हो जाना मतलब 1/4 ही हुआ ना बेटा, यहाँ पे डिक्रीज वर्ड यूज कर लिया मैंने। ओके सर। चले आगे करें, 4.6 था बेटा ये, हाँ हाँ 4.7। सर। हाँ, अब मुझे बताओ 4.7 में क्या पूछा है आपको, थियरी क्वेश्चन है। सर रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट? हाँ, क्या इफेक्ट है, तो क्या क्या कहाँ पढ़ाया था बेटा, कौन से टॉपिक में पढ़ाया हम लोगों ने ये चीज, इफेक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, बेटा कहाँ पर पढ़ा है ये, हम लोग बोलते नहीं हो यार। अभी तो पढ़ा आज हम लोगों ने, पहला ही तो करा आज शुरुआत में, उसके ऊपर ही तो क्वेश्चन करा हमने। सर अरिहान अरे ये नहीं सिखा क्वेश्चन बेटा, डायरेक्टली k इज इक्वल टू ए रेस टू माइनस ए बाई आर टी, और आपको पूरा का पूरा दो अलग अलग टेम्परेचर पे वो कैसे आता है, log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2 को जैसे प्रूफ किया था वो पूरा का पूरा प्रूफ करके बताना है बेटा आपको। नहीं आया? आ गया सर। आ गया बेटा, चलो 4.8 पे चलो फिर। क्वेश्चन आप लोग रीड करें अच्छे से, चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल सेट करके वो देते हैं आपको, ठीक है। करो पंकज बंद कर।
कर रहे हो बेटा ट्राई? पहला आपसे बोला है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी है कौन से टाइम से कौन से टाइम के बीच में? 30 to 60 के बीच 60 में बेटा, है ना? और आपको पता ही है बेटा कि 30 और 60 के बीच में आप रेट किस तरह से कैलकुलेट करोगे? एवरेज है बेटा, एवरेज से ही हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की थी बेटा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यस सर। है ना? डेल्टा आर मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। 30 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.31 और 0.17। माइनस, यस यार सर, ये अपॉन इजी चीजें हैं, खाली वो बड़ा बड़ा दिखाता है आपको, ताम झाम दिखाता है आपको, थोड़ी कंफ्यूज होना है। पूछा तो खाली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है आपको 30 और 60 के बीच में। ठीक है, क्या पूछा है? आर आ गया बेटा, देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आर एवरेज पूछा है आपसे, है ना? ठीक है, तो नीचे क्या आएगा? 30 और 60 के बीच में, तो टाइम का डिफरेंस बेटा 60 माइनस 30, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और ऊपर क्या है? तो दोनों का डिफरेंस 0.31, 0.17 और 0.30, 0.31। यस सर। 0.17 और 0.31। और आपको पता ही है कि रिएक्टेंट के टर्म्स में जब लिखा जाता है तो बाहर क्या आता है? माइनस, माइनस। और नहीं भी पता है तो बेटा रेट को पॉजिटिव ही बताना है आपको। आपको पता ही चल गया कि 0.17 में से जब 0.31 जाएगा तो वैल्यू माइनस आएगी, तो माइनस को माइनस प्लस बनाने के लिए बाहर पहले से माइनस की साइन आनी चाहिए बेटा। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर ये देखो ऊपर रिएक्शन का डिफरेंस आएगा, नीचे प्रोडक्ट का मतलब टाइम का डिफरेंस आएगा, डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो ये वाला बोलो। कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द क्या? फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा लेकिन करना पड़ेगा बेटा, क्या करें। चलो, हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलने का मतलब ही एक ही चीज था खाली, कि आपको उस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर की तरह अज्यूम कर लेना है। और रिएक्शन जब फर्स्ट ऑर्डर की तरह अज्यूम हो गई एक बार, तो सारे फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन उसके ऊपर सेट कर सकते हैं बेटा। तो बताओ के का वैल्यू क्या आएगा? 2.303 बाय अपॉन टी, क्या आएगा? टी। ठीक है बेटा, और क्या आएगा? लॉग आर नॉट अपॉन आर नॉट अपॉन आर टी। ठीक है ना, आर टी ऐसा लिख दो चलेगा। ठीक है, तो आपको अभी इसमें 3 केसेस बनेंगे। मैं बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 केसेस बनेंगे। एक टाइम 0 से 30 के लिए पहला केस, 0 से 60 के लिए दूसरा केस। इनिशियल तो फिक्स रहेगा, मतलब 0 से 30 के लिए पहला केस, 0 से 60 के लिए दूसरा केस, और 0 से 90 के लिए तीसरा केस। अब अपने काम करते हैं 0 से 30 के लिए करके देखते हैं। बताओ 0 से 30 में टाइम तो कितना हो गया? -30 हो जाएगा। माइनस कैसे बे? आई मीन 30 सर, सॉरी। टाइम को तू -30 बोल रहा है पागल। सॉरी। लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 के नीचे 0.55, यस सर, 0.55 और अपॉन इनिशियल हो गया। 0.31, और अपॉन 30 मिनट वाला कितना है? 0.31, 0.31। 1। अब बेटा कर लोगे सॉल्व इसको? हाँ सर कर लेंगे। इन दोनों को डिवाइड हाँ करके सर। उसका लॉग निकाल के इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लेना है। क्या आपका आ गया बेटा के? ठीक है ना बेटा। और फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो के तो क्या आएगा? सेकंड इनवर्स, ये भी आपको पता है ना? हाँ सर, रेट यूनिट फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सबके लिए अपने को पता है, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट योर आंसर अभी फिलहाल के लिए। ये आपकी एक वैल्यू आ चुकी है। अभी आपको क्या करना है पता है? सेकंड में 0 से टाइम 30 नहीं, अब 0 से 60 लेना है। तो क्या आएगा? के यस सर, इक्वल टू क्या आएगा? 60 2.303 डिवाइड बाय अपॉन 60 इंटू लॉग ऑफ 0.55 अपॉन 0.17। यस अरे सर। हाँ ना बोलो, कुछ समझ आया? हाँ सर, ये आपका दूसरा के का वैल्यू आया। देखो के तो यस सर, कांस्टेंट ही है, मतलब सेम ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 10 आएगा तो एक 15-20 आएगा, ऐसा नहीं आएगा। वैल्यू तो सर। आसपास ही आएगी। लेकिन ये 4 एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है आपको पता है बेटा? एक बार 0 से 30 पे निकाला,
फिर 60 पे निकाला, फिर 90 पे निकाला। तो ऐसा क्यों किया? ताकि एरर जितना हो सके हम मिनिमाइज कर सके। ठीक है, ओके सर। 0 से 30 में एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर, कुछ इन्वायरमेंटल एरर आ गए हो उसके अंदर। फिर वापस 60 पे निकाला तो एरर रिड्यूस होंगे, फिर 90 पे निकाला एरर और रिड्यूस होंगे। और बाद में ये जो 3K मिलेंगे ना अपने को, 0 से 30 पे Yes, एक sir. के मिलेगा, 0 से 60 पे एक के मिलेगा, 0 से 90 पे एक के मिलेगा। तो जब ये 3K मिलेंगे तो आपका आंसर क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा आंसर क्या है, तो वो आंसर आपकी ये तीनों वैल्यू का एवरेज आएगा। Yes, समझ sir. पड़ी आपको बेटा? ये जो 3K का हाँ, वैल्यू sir. आएगा ना, वो 3K के वैल्यू को आप प्लस करके डिवाइड बाय 3 करके आपका ओवरऑल आंसर लिखेंगे। ओके सर। नहीं आया, आधे से ज्यादा लोगों को तो ऊपर ही गया होगा, पता है मेरे को। राज बेटा आ गया? मेरे को आ गया। सर एक बार जरा फिर से समझा दो। माधव को ठीक है बेटा, माधव चलो एक बार फिर समझा ही देता हूँ मैं। देखो हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, ये हम लोगों ने देखो बेटा के निकाला ना, क्वेश्चन में बोला है रेट कांस्टेंट निकालना है आपको। तो 2.303 बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर? हाँ कर सर। सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इमेजिन ही कर लिया है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ तो देखो पहला क्या आया, टाइम इक्वल टू 30 लिया, इनिशियल 0.55 और फाइनल 0.31। हाँ ये कहाँ से आया बेटा? देखो सर टाइम वो है टेबल में 0 दिया to हुआ। 30, हाँ तो टाइम t इक्वल टू 30 ले लिया। हाँ इनिशियल आपका कॉन्सेंट्रेशन जो लॉग के बाद पुट किया है वो 0.55 ऊपर आया और Yes, 0.31 नीचे आया। इससे हाँ। तो आपको एक के की वैल्यू मिली ना, ये आंसर नहीं है आपका। अब आपको दूसरे एक्सपेरिमेंट पे भी वर्क करना है। आप 30 वाला केस भूल जाओ, 0 से 60 वाला देखो। ओके। तो टाइम कितना लोगे? 60। हाँ हाँ सर। और इनिशियल कितना आएगा कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन? 0.55 और और वो फाइनल कितना आएगा इस 0.17। बार? 0.17। अब आपको दूसरा के मिलेगा बेटा, हाँ ठीक है? 0 to अभी 90 वाला। आपका आंसर नहीं है, अभी आप 90 पे वर्कआउट करोगे। के क्या आएगा? हाँ 2.303 डिवाइड बाय 90 लॉग ऑफ 0.55 अपॉन 0.085। ओके सर। ये आपका हाँ तीसरा फिर केस रहेगा। हाँ फिर आपका एवरेज आंसर निकाल तीनों देंगे। में से कुछ भी नहीं है, तीनों की एवरेज है। K1 K2 और K3 निकाल के तीनों को प्लस करके जब डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका जो K आएगा वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ओके सर। चलो बता दिया मैंने। हाँ सर। चलो बेटा 4.9 वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करो और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा आप। 4.9 आया बेटा कुछ? रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए और सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप आ गया सर फर्स्ट। फर्स्ट वाला तो हो गया होगा। डिफरेंशियल Yes, रेट sir. इक्वेशन लिखनी है बेटा आपको। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेट माइनस डिवाइड डी dt में बाई लिखा हुआ। नहीं यार, एक मिनट।
माइनस dr/dt। है ना बेटा, यही तो होता है रेट, या Yes, प्लस sir. dp/dt, एक ही बात है ना बेटा, इक्वल टू हम्म, ए के K रिस्पेक्ट of A, में कौन सी है, ए के रिस्पेक्ट में कैसी है वो, zero order, first order, sorry। फर्स्ट ऑर्डर, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट है ना, पावर हाँ, 1 हो जाएगा। बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, पावर स्क्वायर। ये आ गया आपका, स्क्वायर कर देंगे उसको। हाँ बस ये फर्स्ट का आंसर आ गया। हाँ सेकंड क्या पूछा क्या है, हाउ इज द रेट Uh, अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, बी को 3 टाइम बढ़ा देना। हाँ बी सर। को, वेरी गुड, बी को 3 टाइम बढ़ाने का है। हाँ तो 3 भी लिख। 3 भी। हाँ बस, तो क्या आएगा, के ए की पावर तो उतनी रहेगी, Yes, बी sir। को 3 टाइम बढ़ाया, ये जो 3 का स्क्वायर है ना 9 होता है, ये हाँ, बाहर आ तो गया बाहर 9, आ हाँ तो 9 के ए गया। 20 है ना, तो जो रेट है वो कितनी टाइम्स बढ़ गई, 9 टाइम। 9 टाइम बस। तीसरा, डबल कर देंगे दोनों। ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, हम्म। तो कर लोगे मतलब बेटा, कुछ है नहीं अब। हाँ तो सर दोनों में 2 डाल देंगे और बाहर निकाल देंगे, 8 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, है ना, ए को डबल किया तो 2 की पावर 1 बाहर आ जाएगी, और बी को हाँ, डबल किया तो 2 की पावर 2 2 बाहर की आ पावर जाएगी, है ना, 2 क्यूब 8। 2 की पावर 2 4 4 2 जा 8 बेटा, ठीक है। यस कुछ प्रॉब्लम किसी को भी है तो बेटा बोलो, तो नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, यस सर। 4.9 था ये, 4.10, 4.10 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। मोस्ट एलिजिबल क्वेश्चन है ये। पहले जब गुजरात बोर्ड में 1-2 साल पहले, लास्ट ईयर तक, जब 4 मार्क के क्वेश्चन बनते थे ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे। 4 मार्क वाला सवाल है, लेकिन अभी भरोसा नहीं, 3 मार्क में पूछ सकते हैं। ए और बी के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं, आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है। आपको ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालनी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके Yes, sir। दिया है आपको, कैलकुलेशन से आंसर निकालने का है, ठीक है। ए और बी के रिस्पेक्ट में है ना, तो सबसे पहले एक काम करो, रेट लिखो, R equal to K A raised to X पावर में लेते हैं एक्स, और B की पावर Y। बी की पावर वाई, ठीक है बेटा। अब इक्वेशन, सॉरी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का रेट कितना दिया हुआ है, 5.01 इंटू 10 की पावर -5, बेटा 10 की पावर -5 है ना, Yes, sir। इज इक्वल टू के, ए कितना दिया हुआ है, 0.20। 0.20 और 0.30, Yes, sir। ये आ गई बेटा अपनी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में शायद ये कांस्टेंट रहा है, Yes, sir। इक्वल टू के, ए कितना है, 0.20 और 0.10 B। तीसरा 1.43 into 10 raised to -4। इक्वल टू के कितना है, ए 0.40 बी और 0.05। 0.05, ठीक है बेटा। और ये हो गया थर्ड। अब अपने को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं,
फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, कर सकते हैं बेटा? यस सर। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मेरा पहला है टास्क 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है बेटा। तो लेफ्ट साइड पे तो 1 आ गया होगा, यस देख रहे हो? ये पूरा 5.07 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 5.7 इंटू 10 की पावर -5 और डिवाइड 1 हो गया बेटा। के और के कैंसिल हो गया होगा, 0.20 रेज टू एक्स 0.20 रेज टू एक्स भी कैंसिल, तो क्या बचा राइट साइड पे? 0.30 y और नीचे 0. क्या है? 0.10 10 है। यस सर। द होल रेज टू y लिखूं तो कुछ तकलीफ नो सर। है ना? अब बोलो इसका आंसर कितना आ गया? y इक्वल टू 0, 0। क्योंकि Yes. एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, यस सर। तो y का वैल्यू आ गया 1 अपना, ठीक है। चलो और देखें, x की वैल्यू अपने को निकालनी है उसमें, और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? निकाल लोगे बेटा x की वैल्यू? क्या करो, 1 और 3 को डिवाइड कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना? 1 और 3 को डिवाइड कर लो, करो 1 और 3 को डिवाइड। एक बेटा 1 डिवाइड बाय 3, क्योंकि k को कैंसिल करना बहुत जरूरी है बेटा, तभी अपना काम चलेगा। ये वाले पार्ट 1 और 3 को डिवाइड कर रहे हैं, 5.07 इंटू 10 की पावर -5 1.43 इंटू 10 की पावर -4, फिर के कैंसल। अरे हाँ ना बोलो कुछ, यस सर। कैंसल। हाँ सर। और 0.20 डिवाइड बाय 0.40, द होल पावर x हो गया। यस सर। द होल पावर x, ठीक है। हाँ अब बताओ कि मुझे ये वाले y और ये वाले y का कुछ मतलब है, वो लिखने की जरूरत है? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि y की वैल्यू 0 है, पता चल चुकी है। यस सर। तो y की वैल्यू आप 1 आ 0 जाएगा। इसके अंदर एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ये भी 1 है और ये भी तो 1 ही है बेटा, तो अब लिखने की यस जरूरत सर। नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलो अब आप लोग करें ये क्वेश्चन, डिवाइड हो रहा है, हाँ सर। कितना आ रहा है? 5.07 डिवाइड बाय 1.43 कितना आ रहा है? 3.545। 3.545 यस सर। और इंटू 0.3 आ रहा होगा ना? हाँ कंप्लीट करके हाँ, कंप्लीट 0.35। करके 0.3 आ रहा है, बराबर। इक्वेशन को रिवर्स कर दे तो, अगर इक्वेशन को रिवर्स कर दे मतलब 1.43 इंटू 10 की पावर माइनस, देखो मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, वो क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ इन्वर्ट पे कर भी देते 2x आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन में इन्वर्ट एंडो कर दे मतलब 1.43 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू, इसको 0.40 को ऊपर भेजा और 0.20 को नीचे भेजेंगे, तो बेटा ये सिंपल क्या बन Yes, जाएगा, sir. 2x। X। 0.40 ऊपर चला गया, 0.20 नीचे है, तो 40/20 हो गया, 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 2x आ गया, ठीक है। Yes, अभी 10 की पावर -5 को ऊपर भेजे तो 10 की पावर 5 बन जाएगा, हाँ सर। ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1.43 इंटू 10 डिवाइड बाय 5.07 इज इक्वल टू
2 रेज टू x। अब एक काम कर बेटा पंकज, ये 14.3 हो गया ये, डिवाइड बाय 5.07 इज इक्वल टू 2 रेज टू x है। इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? 2.821 2.821 2.821 यस सर, लॉग ले ले। लॉग लेके करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट तो कोई लॉजिक तो नहीं बैठ रहा ना। नहीं सर, 1.5 जैसा 2 रेज टू 1.5 कर, होता है कैलकुलेटर पे 2 रेज टू 1.5। एक मिनट, 2.828 8 to 8 आ गया ना बेटा। तो देखो अभी देखो मैंने क्या लॉजिक लगाया, x इक्वल टू अगर 1 होगा तो 2 रेज टू 1 तो क्या आएगा 2, यस सर, और x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 का पावर 2 4 आएगा। तो लेट अस चेक कि 1 और 2 के बीच का नंबर 1.5 अगर आता है तो कैसा रहेगा। तो आंसर उसने वही बताया जो आंसर यहाँ पर आ रहा है, x इक्वल टू कितना आएगा 1.5। ठीक है बेटा, यस सर, समझ में आया कि फिर ऐसे क्या आया सर। यस सर, आ गया बेटा समझ में? बाकी लोग को सबको समझ में आ गया? हाँ सर। कैसे देखो हाँ ये सर। 3 इक्वेशन लिखी हुई थी हाँ और सर। 3 इक्वेशन के पूरा का पूरा कैंसिल करके आंसर निकाल दिया मैंने। ठीक है बेटा, चलो तो फिर अपने मेरे ख्याल Yes, से sir. 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना, 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। हाँ सर, 11 से अपना 4.10 एग्जैक्ट। हाँ, तो 11th वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या आप लोगों से? सेम टू सेम 4.10 जैसा ही है। रेट लॉ डिटरमाइन करना है। रेट लॉ मतलब रेट लॉ लिखने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू ही तो चाहिए बेटा, ऑर्डर ही तो चाहिए, यस सर, है ना। तो मेरे ख्याल 11th वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना खुद से, ओके सर, ठीक है। ओके सर। और 12th से हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। ओके सर। आज आप 11 तक मैंने करवा दिया है, कल हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे और फिर थोड़ा बहुत होमवर्क भी मैं आप लोगों को दूंगा कल के लेक्चर में, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग शायद हाँ कल सर। के लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे बेटा। ठीक है, ओके सर। ओके 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 सर। ओके सर। चलो तो बेटा फिर निकलूं मैं। हाँ सर। हाँ सर, ओके। ओके हाँ, बाय सर। बेटा। थैंक यू सर, बाय बाय सर, सर। बाय बाय सर। सर।